हेलो एवरीवन। अभी तक हमने कुछ डेफिनेशंस देखे थे पिछली क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था कि वॉइड रेशो क्या होती है, वाटर कंटेंट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सॉइल मास क्या होता है। तो हमने ऐसे कुछ डेफिनेशंस के थ्रू हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप कैसे डिराइव करना है। इसके थ्रू हमको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे जिसका यूज़ हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे करना है, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्स्ट रिलेशन है ई, जी, डब्ल्यू एंड एस के बीच में। अब ये जो ई है वो किसको शो करता है, वॉइड रेशियो को। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। और स्मॉल डब्ल्यू शो करता है वाटर कंटेंट को, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो किसी भी रिलेशन को जब हम डिराइव करेंगे तो सबसे पहले जो ई लिखा है हम उससे शुरू करेंगे। तो यहाँ जो ई है उसका फॉर्मूला हमको नोन है, हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 3 फेज डायग्राम के थ्रू हमने ये सब समझा था। अब हम क्या करेंगे, हमको रिलेशन निकालना है ई, जी, डब्ल्यू एंड एस के बीच में। तो हम ई के फॉर्मूले से शुरुआत करेंगे। हमको क्या करना है कि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वी डब्ल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको क्या मिलेगा, नया इक्वेशन ई इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इस वी एस को इधर। तो हमको क्या मिलेगा, वी डब्ल्यू वी वी अपॉन वी डब्ल्यू और वी डब्ल्यू अपॉन वी एस, ठीक है। अब हमको ये पता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसका कुछ उल्टा दिख रहा है, मतलब कि E इज़ इक्वल्स टू 1/s हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि VW और VS के लिए हमको क्या करना है। तो देखो हमने पढ़ा था यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, जिसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो यहाँ VS है और VW है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमको क्या निकालना है, गामा S निकालना है और गामा W की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। तो गामा S इज इक्वल्स टू क्या होगा, WS अपॉन VS, और गामा W क्या होगा, WW अपॉन VW। अब देखो हम ये गामा S के फॉर्मूले से VS डिराइव कर लेंगे और गामा W के फॉर्मूले से हम VW डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। अब जब हमको VS और VW मिल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे कि हमने पुट किया, VW इज इक्वल्स टू क्या है, WW अपॉन गामा W, और VS क्या है, WS अपॉन गामा S, ठीक है। ऐसे हमने VW और VS की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम देखते हैं E इज इक्वल्स टू 1/s। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, WW अपॉन गामा W इंटू गामा S अपॉन WS, ये हमको मिलेगा नया इक्वेशन। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/s इंटू WW अपॉन WS, इसको इधर भेज देते हैं और गामा S को इधर भेज देते हैं। तो हमको एक फॉर्मूला नज़र आएगा, WW अपॉन WS। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WW अपॉन WS, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ W लिख देंगे। और हमको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी G इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा S अपॉन गामा W, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पुट कर दिया कि E इज इक्वल्स टू 1/s इंटू W इंटू G, ठीक है। हमको कुछ एक इक्वेशन मिल गया जिसमें हमको E भी दिख रहा है, G भी दिख रहा है, W भी दिख रहा है और S भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल इक्वेशन मिल गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E S इज इक्वल्स टू G
डब्लू। ठीक है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। अब नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, वाटर कंटेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। जी क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, हम इसको 3 फेज डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। ऊपर एयर, ठीक है, वाटर और नीचे सॉलिड। ठीक, अब हमको निकालना है वाटर कंटेंट, तो हमको एयर कंसीडर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, इससे हमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या दिया है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में हमको रिलेशनशिप डिटरमाइन करना है। E इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो होता है और N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इज इक्वल्स टू पोरोसिटी। अब हमको दोनों का फॉर्मूला पता है, तो पहले शुरुआत हम कहाँ से करेंगे वॉइड रेशियो से। तो वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है VV अपॉन VS, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो VS को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, E इंटू VS इज इक्वल्स टू VV। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हम पोरोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब जब हम 3 फेज डायग्राम बना सॉल्व किए थे एयर वाटर सॉलिड, तो टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या था VA वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि जो सॉइल मास में जो वॉइड प्रेजेंट होगा उसको फिल कौन करेगा एयर और वाटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया VV प्लस VS, इससे हमको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम VV की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट कर दिए, VS एज इट इज़ रहेगा, तो इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा। हम यहाँ से VS कॉमन निकाल लेते हैं E+1, इससे हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये पोरोसिटी का फॉर्मूला है N इज इक्वल्स टू VV अपॉन V, तो यहाँ हमको कैपिटल V का भी इक्वेशन पता चल गया है और VV की भी वैल्यू हमको पता चल गई है। तो हम क्या करेंगे कैपिटल V और VV की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, ये N इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E। ये जो है रिलेशन शो कर रहा है किसके बीच में, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में, N इज इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, ये हमको याद रखना है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमको वॉइड रेशियो की वैल्यू दिया रहेगा, तो हमको पोरोसिटी डिटरमाइन करने के लिए बोलेगा, तो हम वॉइड रेशियो की वैल्यू पुट करके पोरोसिटी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप हमको देखना है गामा, वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट के बीच में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गामा से। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू 3 फेज सिस्टम हमने W की वैल्यू डिटरमाइन की थी। ठीक, W इज इक्वल्स टू क्या होता है WA प्लस WW प्लस WS। अब जैसे कि 3 फेज डायग्राम बनाते हैं, ये होगा एयर वाटर सॉलिड, तो जब हम कैपिटल W डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा WA प्लस WW प्लस WS। ठीक है, और कैपिटल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VA, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एयर वाटर सॉलिड, ये टोटल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम VA VW
और ये हो जाएगा VS। इन तीनों को सम कर देंगे तो हमको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ एयर है वो तो नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो ज़ीरो ही रहेगा। तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा W इज इक्वल्स टू WW प्लस WS और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू VV प्लस VS, क्योंकि हमको पता है VA प्लस VW इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, तो हमको एक नया इक्वेशन मिल गया। हम इस वैल्यू को पुट करते हैं गामा के फॉर्मूले में। तो गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, WW प्लस WS अपॉन VV प्लस VS। अब हम क्या करेंगे, WW प्लस WS और अपॉन VV प्लस VS। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, WS बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं और VS बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ से WS बाहर निकालेंगे तो WW अपॉन WS प्लस 1। वैसे ही यहाँ से हम VS बाहर निकालते हैं तो VV अपॉन VS प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम निकालते हैं VS, तो VS बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VV अपॉन VS प्लस 1। ठीक है, लिख देंगे। अब क्या होगा, गामा इज इक्वल्स टू ये देखो WW अपॉन WS, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, क्या होता है, वाटर कंटेंट, पुट कर देंगे। और ये जो है VV अपॉन VS क्या होता है, वॉइड रेशो, पुट कर देंगे। तो हमको एक नया इक्वेशन मिला, गामा इज इक्वल्स टू W प्लस 1 WS अपॉन E प्लस 1 VS। अब हमको पता है कि गामा S इज इक्वल्स टू क्या होता है, WS अपॉन VS। ठीक है, तो पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। और हमको ये भी पता है कि G इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा S अपॉन गामा W। तो यहाँ से हमको गामा S की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम पहले WS अपॉन VS की वैल्यू गामा S यहाँ पुट करेंगे, मतलब कि इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, गामा S। अब हमको पता है कि G इज इक्वल्स टू होता है गामा S अपन गामा W। तो यहाँ से हमको गामा S की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन में गामा S की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या होगा, W प्लस 1 अपन E प्लस 1 इंटू G इंटू गामा S। तो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू G गामा W प्लस 1 अपॉन 1 प्लस E। नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे हम गामा सैचुरेशन, गामा W, G और E के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, जो हमको गामा का फॉर्मूला मिला है एक, G इंटू गामा W 1 प्लस W अपन 1 प्लस E से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। क्योंकि हमको गामा सैचुरेशन, गामा W, G और E की वैल्यू तो पता है, बट हमको गामा सैचुरेशन कहाँ से मिलेगा, क्या G के फॉर्मूले से मिल सकता है, नहीं। E के फॉर्मूले से मिल सकता है क्या, नहीं। तो हम शुरुआत करेंगे जो हमको गामा का फॉर्मूला मिला है अबव रिलेशन से, हम उसका यूज़ करके रिलेशन डिटरमाइन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमको जो रिलेशन मिला, गामा इज इक्वल्स टू G गामा W 1 प्लस W अपन 1 प्लस E। हम क्या करेंगे, G की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, गामा W G प्लस G इंटू W अपन 1 प्लस E। ठीक है, अब हमको पता है कि ES इज इक्वल्स टू GW होता है, जो कि हमने फर्स्ट रिलेशन से डिटरमाइन किया था। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल्स टू गामा W G प्लस ES अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि गामा सैचुरेशन भी निकालना है। अब हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम किसी सॉइल को सैचुरेटेड बोल रहे हैं तो S इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। अगर हम किसी सॉइल को ड्राई बोल रहे हैं तो सैचुरेशन की वैल्यू 0 है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 रहेगी। तो हम S इज इक्वल्स टू 1 और गामा इज इक्वल्स टू गामा, जैसे ही हम S की वैल्यू 1 पुट करेंगे, गामा सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गामा सैचुरेशन इज इक्वल्स टू गामा W। देखिए हम यहाँ पे S की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो गामा इज इक्वल्स टू गामा W G प्लस E अपॉन 1 प्लस E, ये हमको मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हम गामा W गामा सैचुरेशन के बीच में रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमको डिटरमाइन करना है गामा सबमर्ज्ड, गामा G और E के बीच में। तो हमको ये फॉर्मूला पता है, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू होता है गामा सैचुरेशन माइनस गामा W। मतलब कि कितना सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में है, मतलब वाटर में डूबा हुआ है। ठीक है,
तो हम ये डिटरमाइन करेंगे, हमको ये फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम रिलेशन नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए जब गामा सबमर्ज्ड के बीच में रिलेशन निकालना हो तो हमको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेशन, जो कि हम अभी डिटरमाइन किए, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, हम एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस ई, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब गामा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और गामा डब्ल्यू का भी यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, तो हमको मिलेगा जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से हम गामा डब्ल्यू को बाहर निकाल लेंगे तो जी प्लस ई जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। तो ऐसे हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले ई जी डब्ल्यू एस के बीच में रिलेशन डिटरमाइन किया था, जिसमें हमने सबसे पहले ई का फॉर्मूला लिखा था और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वी डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। फिर हमने इसको अरेंज किया, फिर हमने वी एस और वी डब्ल्यू के फॉर्मूले का यूज़ करके हमने पूरा रिलेशन डिटरमाइन किया। ठीक है, जो कि हमको फाइनल मिला था ई एस इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू। नेक्स्ट रिलेशन हमने ई और पोरोसिटी के बीच में निकाला। हमने ई का फॉर्मूला लिखा, फिर यहाँ से एक इक्वेशन मिला, हमने फिर पोरोसिटी का फॉर्मूला लिखा और वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला। हमने क्या किया, पोरोसिटी के फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिए, तो हमको एक फाइनल इक्वेशन मिला n इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। नेक्स्ट हमने रिलेशन डिटरमाइन किया गामा ई जी और डब्ल्यू के बीच में। गामा, ठीक है, गामा जो कि हमको फाइनल मिला था जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब देखते हैं गामा, हमको पता है डब्ल्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, अब डब्ल्यू लिखा है और वॉल्यूम लिखा है, तो हम 3 फेज सिस्टम का यूज़ करके हमने ये इक्वेशन डिटरमाइन किया, इन दोनों को पुट कर दिया गामा के फॉर्मूले में। देन हमने क्या किया, डब्ल्यू एस और वी एस को कॉमन निकाला, तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। फिर हमने क्या किया, हमको ये दिखा कि गामा एस इसकी वैल्यू है डब्ल्यू एस अपॉन वी एस की। फिर हमको ये भी पता है कि जी इज इक्वल्स टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है, तो उसके थ्रू हमको गामा एस की वैल्यू मिल गई, तो हमने पुट कर दिया, तो हमको फाइनल इक्वेशन मिला जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिटरमाइन किया रिलेशन गामा सैचुरेशन गामा डब्ल्यू जी और ई के बीच में। हमने उसमें यूज़ किया गामा के फॉर्मूले को, जो कि है जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसमें हमने क्या किया, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको ये इक्वेशन मिला। फिर हमको पता है ई एस इज इक्वल्स टू होता है जी डब्ल्यू, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया जी डब्ल्यू के जगह, तो हमको ये फॉर्मूला मिला। देन हमने क्या किया, हमको गामा सैचुरेशन डिटरमाइन करना है, तो एस इज इक्वल्स टू 1 और गामा इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेशन पुट किया। तो जैसे ही हम पुट करते हैं तो हमको एक फाइनल रिजल्ट ये मिल गया। इसके बाद हमने डिटरमाइन किया गामा सबमर्ज्ड गामा डब्ल्यू जी और ई के बीच में रिलेशन। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सबमर्ज्ड के फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया वैल्यू, उसको सॉल्व किए, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिला गामा डब्ल्यू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। ऐसे हम सारे रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं।